आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। झारखंड पीपुल्स पार्टी के सुप्रीमो सूर्य सिंह बेसरा ने राज्य में तीसरे विकल्प के साथ आने वाले दिनों में आंदोलन की चेतावनी दी है। जमशेदपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान श्री बेसरा ने मकर संक्रांति के बाद राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात कही है। इसके लिए उन्होंने झारखंड के लेफ्ट और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को साथ लेकर गठबंधन करने की बात कही है। श्री बेसरा ने एनडीए और महागठबंधन दोनों सरकारों पर झारखंड की जनता को लूटने का आरोप लगाया। साथ ही वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर राज्य की जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने का भी आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पर झारखंड पीपुल्स पार्टी को तोड़ने और खेलगांव घोटाले का आरोपी बताया। उन्होंने आजसू सुप्रीमो पर घोटालों से बचने के लिए सत्ता के इर्द गिर्द रहने की बात कही। उन्होंने मकर संक्रांति के बाद सभी मामलों पर एकजुट होकर आंदोलन की चेतावनी दी है। पीपुल्स पार्टी ना भाजपा गठबंधन के साथ है, ना जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के साथ है। झारखंड में जो स्थिति परिस्थितियां दिखाई दे रहा है, उसके मद्देनजर झारखंड पीपुल्स पार्टी एक तीसरा विकल्प का पहल करेगी और इसमें जो मुद्दे हैं, ये मुद्दों को लेके मुद्दा रहित राजनीति चल रहा है। 20 साल में झारखंड गर्त में चला गया, 1 साल पूरा हुआ, कोई ऐसे जनता से जुड़ी हुई मुद्दों को भी अनदेखी की गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि झारखंड पीपुल्स पार्टी जो आजसू है, लंबित केस है सुदेश महतो पर, आजसू को आजसू पार्टी बनाने का चुनाव आयोग के पास केस लंबित है। वो भी हम लोग दिल्ली जाके दरवाजा खटखटाएंगे और 200 करोड़ का खेलगांव में घोटाला में अभियुक्त है सुदेश महतो। अपना बचाव के लिए वो सटा हुआ है सत्ता पक्ष में, उसको भी दबा हुआ फाइल को उजागर करेंगे और वर्तमान सरकार को जो बोलेंगे कि आप अगर नहीं चला पाते हो तो जो है सत्ता आप में बने रहने का जरूरत नहीं है। पारा टीचर का मामला समाधान नहीं हुआ, आंगनबाड़ी उसका समाधान नहीं हुआ, आंदोलनकारी ये नहीं हुआ, पुनर्गठन नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि यहाँ जो भी भाषा नीति है यहाँ का, संताली भाषा लागू नहीं हुआ। बहुत सारे मामला जो है ना वो मुद्दा बनेगा। हम लोग मकर संक्रांति के बाद बैठेंगे और हम लोग जोरदार आंदोलन भारत में किसान आंदोलन की तरह जो तय करेंगे। मुद्दे में कोई समझौता नहीं होगा, आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग सबको करेंगे। अभी एक प्रस्ताव आया है कि यहाँ लेफ्ट पार्टियां हैं झारखंड में, वो भी अलग है, और ओवैसी का पार्टी जो है ना वो प्रस्ताव आया है ओवैसी का, उसके साथ जेपीपी मिल के लेफ्ट ओवैसी जेपीपी यहाँ के और भी पार्टी बना के एक बड़ा विकल्प बनाने के लिए में, और उसका गाइडलाइन बनेगा, रोड मैप बनेगा, रूपरेखा बनेगा और हम लोग संघर्ष का बिगुल फूकेंगे नया साल में। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा, सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना पुलिस ने फायरिंग के आरोपी बजरंग नायक को एक देसी कट्टा, एक लोडेड पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए सरायकेला के एसपी मोहम्मद अरसी ने बताया कि आदित्यपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगलवार को विद्युत नगर में गोलीबारी हुई है, जिसके सत्यापन और अनुसंधान के क्रम में आरोपी बजरंग नायक की संलिप्तता सामने आई। जांच के क्रम में यह पाया गया कि आरोपी द्वारा रामज्ञान पंडित और उनके परिवार को टारगेट कर दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी की दुकान में छापेमारी करने पर वह दुकान से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि तलाशी के क्रम में आरोपी की दुकान से ही लोडेड पिस्टल भी बरामद किया गया। साथ ही कैश काउंटर से ही एक देसी कट्टा भी बरामद किए जाने की बात उन्होंने बताई। एसपी ने बताया कि ज्ञान पंडित और आरोपी का दुकान अगल बगल ही है और दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है।
इसलिए गिरफ्त में आए आरोपी ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। एसपी ने बताया कि बजरंग नायक का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वह पूर्व में भी जेल जा चुका है। पुलिस को कल सूचना मिली कि राम ज्ञान पंडित नाम के एक व्यक्ति को निशाना बना के एक अपराधी बजरंग नायक ने फायरिंग की कुछ आपसी विवाद में। तो सूचना के ऊपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बजरंग नायक को गिरफ्तार कर लिया है और तलाशी लेने पर जिस पिस्टल से फायर हुई थी वो पिस्टल मिली और साथ साथ एक और हथियार बरामद हो गया। तो एक पिस्टल जिससे फायरिंग हुई थी और एक कट्टा बरामद हुआ और कुछ गोलियां बरामद हुई। साथ ही साथ जो फायरिंग किया था उसमें जो पिलेट और खोखा भी बरामद हो गया है। तो अभियुक्त को फॉरवर्ड किया जा रहा है। अच्छा, क्या कुछ कारण कुछ खास है? इनका आपसी विवाद था। आपसी विवाद के चलते इसने धमकी देने के उद्देश्य से इन लोगों को डराने के उद्देश्य से फायरिंग की थी। इसमें बजरंग नायक का आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो क्रिमिनल है, इसको पकड़ा गया है और उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। गालूडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण किया गया। मौके पर मुखिया सुभाष सिंह और केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुशांत कुमार माझी के नेतृत्व में गालूडीह, बोधपुर और धातकीडीह के ग्रामीणों के बीच करीब 500 मच्छरदानी का वितरण किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्यकर्मी अरुण कुमार दास, एएनएम पूनम कुमारी, सुरेश मुंडा, एमपीडब्ल्यू राजेश ओझा, विक्की सिंह, सुमित दास, सहिया, शीला गोप और अन्य भी मौजूद थे। गुड़ाबांधा प्रखंड के पाथरडिंगा गांव में बुधवार को एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी मौजूद थे। समारोह में क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। मौके पर समाज सेवी दिजेन सारंगी, मकसूद अंसारी, क्षेत्रावासी प्रधान रंजीत सिंह, भगवान कालिंदी, रघुनाथ महतो, अभिराम बेरा, मुरारी राउत, दिनेश बेरा, पिंटू घोष, बेनू घोष, कुना महतो, शिशिर महतो, बबलू महापात्र और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के केंदा डांगरी गांव के चंदन माइती के पिता 78 वर्षीय गोलक माइती का निधन हो गया। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक समीर महंती ने मृतक के घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। विधायक ने पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संवेदना प्रकट की। मौके पर झामुमो नेता मोहन माइती, शिक्षक पुलक रंजन महापात्र, देवाशीष दास, रामकृष्ण महापात्र, मोहन दास, बापी माइती, कृष्णा माइती, मिथुन कर, विमल नायक, अमल गोप और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया एयरपोर्ट के समीप स्थित मुस्लिम संप्रदाय का धार्मिक स्थल करबला की भूमि पर दावे को लेकर विवाद शुरू हो गया है।
बुधवार को जमीन पर दावा कर रहे एक पक्ष के राशिद जिया वारसी ने थाना पहुंचकर जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम पर होने की बात कही। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से चाकुलिया मुस्लिम पंचायत के पदाधिकारी मोहम्मद साजिद, नगर पंचायत के पार्षद असगर हुसैन, फजलुर रहमान, रशीद खान समेत कई लोग भी चाकुलिया थाना पहुंचे। मुस्लिम पंचायत के पदाधिकारियों की ओर से बताया गया कि पूर्व से ही यह जमीन करबला को दान में दे दी गई थी, जबकि राशिद जिया वारसी गलत तरीके से जमीन पर दावा कर रहे हैं। इस दौरान थाना में काफ़ी बहस होने के बावजूद भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। थाना प्रभारी रंजीत उरांव ने भी जमीन के स्वामित्व से संबंधित दावे पर अंचल कार्यालय और अनुमंडल कार्यालय में अपील करने की सलाह दी है। इधर दोनों ही पक्ष की ओर से एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत भी की गई है, जिसमें बीते दिनों राशिद जिया वारसी ने कुछ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मोबाइल और 5,000 रुपया नगद छीनने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है। वहीं मुस्लिम पंचायत की ओर से मोहम्मद साजिद ने मोहम्मद राशिद और आरिफ जिया पर बुधवार को करबला में ताला लगाकर रिवाल्वर निकालकर गाली गलौज करते हुए धमकी देने की शिकायत की है। इधर पुलिस ने भी दोनों पक्ष द्वारा की गई शिकायत पर जांच शुरू कर दी है और साथ ही करबला स्थल पर विवाद न करने की हिदायत दोनों पक्ष को दी है। प्रसिद्ध है वो चीज तो मेरी है ना, हम जब तक आप सार्वजनिक देंगे नहीं तब तक तो आपकी चीज नहीं है, वो तो मेरी चीज है। हम जब आपको लिखित में दे देंगे जगह को तब आपकी चीज हो जाएगी, कमेटी का चीज हो जाएगा। बोलिए। तो बात है कि जब हमको बेच दिया 50 साल से मेरा है, मेरे पिताजी के बाउंड्री वॉल दिया हुआ था, आज बाउंड्री वॉल गिर गया तो आप क्या घुस जाइएगा उसमें? बाउंड्री वॉल मेरा देखिए उसके बाहर। जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो के पुत्र सह युवा समाज सेवी कुणाल महतो बुधवार की देर रात चाकुलिया प्रखंड के केंदा डांगरी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने दिवंगत हुए गोलक बिहारी माइती के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। मौके पर जिला पार्षद जगन्नाथ महतो, मिशन मोदी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष डोमन चंद्र हांसदा, युवा नेता चंदन महतो, पार्थो महतो, नंद किशोर मुंडा, आजाद महतो समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय रवि कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक समीर महंती, विशिष्ट अतिथि जिला पार्षद जगन्नाथ महतो और पंचायत समिति सदस्य राजीव महापात्रा भी कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक के द्वारा उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही विधायक ने प्रखंड के सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ लाभुक तक 100% पहुँचाने का निर्देश भी दिया गया। कार्यशाला में दलहन और तिलहन जैसे रबी फसल के बारे में प्रखंड कृषि पदाधिकारी देव कुमार के द्वारा कई जानकारियां दी गई। कार्यशाला में कई किसान भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के मालकुंडी पंचायत के कुटरापाड़ा गांव निवासी 67 वर्षीय फूलमणि मुर्मू का बुधवार को निधन हो गया। इसकी सूचना मिलने पर सांसद विद्युत वरण महतो के निर्देश पर भाजपा नेता त्रिलोचन राणा शोकाकुल परिजन से मिलने पहुंचे। सांसद के पहल पर भाजपा नेता ने दिवंगत महिला के पुत्र बुद्धेश्वर मुर्मू को आर्थिक मदद दी है। मौके पर बंकिम महतो, बाजुल मांडी, बरियाल मुर्मू, पीरू मुर्मू और अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के केंदा डांगरी गांव के समाज सेवी 78 वर्षीय गोलक बिहारी माइती का मंगलवार की देर रात निधन हो गया था। इसकी सूचना मिलने पर बुधवार की सुबह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सह युवा समाज सेवी सरोज महापात्रा मृतक के घर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजन से मिलकर शोक संवेदना प्रकट करते हुए श्रद्धा सुमन भी अर्पित की।
चाकुलिया प्रखंड के बेंद पंचायत भवन परिसर में बुधवार को श्रम नियोजन विभाग की ओर से निबंधित श्रमिक के बीच साड़ी और पैंट शर्ट का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद विधायक समीर महंती ने महिला श्रमिक के बीच साड़ी और पुरुष श्रमिक के बीच पैंट और शर्ट का वितरण किया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव, जिला पार्षद जगन्नाथ महतो, मुखिया प्रतिनिधि राधानाथ मुर्मू, पंचायत समिति सदस्य प्रताप महंती, वार्ड सदस्य जवाहरलाल महंती, टूलू साव, राहुल महतो, अमीर पोलाई, बुबाई दास, टीटू नंदी, लखन मांडी, रूपा दास, निर्मल कटियार, मिथुन कर, शांति खामराई और अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध उत्खनन को लेकर 2 लोगों के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया गया है। थाना क्षेत्र के बेतझरिया मौजा में आशीष ब्रिक्स प्लांट के समीप अवैध रूप से ग्रेवल पत्थर का उत्खनन करने के आरोप में दिलीप सेन और कार्तिक नाथ के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी मोहम्मद नदीम सफ़ी के शिकायत पर भादवी की धारा 379, 411, 34 माइनर मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट रूल 4/21 54 ऑफ झारखंड माइनर मिनरल्स कंसेशन रूल्स 2004 एंड अमेंडमेंट 2017 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मौके पर से 1100 CFT ग्रेवल, खनन कार्य में प्रयुक्त धामा, बेलचा और कुदाल भी जब्त किया गया है। लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं कनीय अभियंता संघ पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के बैनर तले 14वें वित्त आयोग के कर्मी नए वर्ष में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। गौरतलब हो कि अभी कुछ दिनों पूर्व 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत काम कर रहे कर्मियों ने सेवा विस्तार की मांग को लेकर हड़ताल शुरू की थी, जिस पर सरकार के मंत्री और विधायक के द्वारा 31 दिसंबर तक सेवा विस्तार कर देने की बात कही गई थी, परंतु अभी तक सेवा विस्तार की प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। इस संबंध में संघ के जिलाध्यक्ष प्रशांत खलको के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक के नेतृत्व में बुधवार को प्रशासन की ओर से कार्रवाई कर 4 बालू लदे वाहनों को जब्त किया गया है। जब्त वाहनों में 3 हाईवा और 1 ट्रैक्टर शामिल है। अनुमंडल पदाधिकारी के साथ कार्यपालक दंडाधिकारी जयप्रकाश करमाली और अंचल अधिकारी सदानंद महतो ने बहरागोड़ा की ओर से जमशेदपुर की ओर जा रहे इन 4 वाहनों को जब्त किया है। जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा तीनों हाईवा और 1 ट्रैक्टर को जब्त करते हुए धालभूमगढ़ थाना को सौंपा गया है। धालभूमगढ़ में एक सड़क दुर्घटना में एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। इसकी सूचना मिलते ही पशु चिकित्सक डॉक्टर मुकेश दास ने निःशुल्क चिकित्सा करके गौ सेवा के प्रति एक मिसाल पेश करने का काम किया है। इसकी सूचना मिलते ही अपनी दुकान खुला छोड़कर ही वीर बजरंगी भाई, गुलशन, सुशांत, सत्या, गौतम और मनोज चौबे ने मौके पर पहुंचकर सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पशु के प्रति यह प्रेम देखकर आम लोगों में भी इस कार्य की सराहना हो रही है। धालभूमगढ़ रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के समीप बुधवार की देर शाम कोविड-19 गीतांजलि एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान 55 वर्षीय नरसिंहगढ़ बावरीपाड़ा निवासी दिलीप री के रूप में हुई है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर रेलकर्मी वॉचमैन PR मेट्टा और समाजसेवी मुन्ना तिवारी के द्वारा 108 एम्बुलेंस के माध्यम से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अखौरी ज्ञानेंद्र प्रसाद के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया गया। धालभूमगढ़ प्रखंड के मौदासोली पंचायत के आमाडुबी गांव में बुधवार को राजस्थान कल्याण परिषद की ओर से जरूरतमंद के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। मौके पर मौजूद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक
कुणाल सारंगी और जिला पार्षद आरती सामद ने जरूरतमंद के बीच गर्म कपड़ों का वितरण करते हुए संस्था का इस सराहनीय कार्य के लिए आभार भी प्रकट किया। मौके पर कुणाल सारंगी ने कहा कि ऐसे संस्था के साथ आगे आकर जरूरतमंद लोगों को सहायता करने की जरूरत है। इस अवसर पर मुखिया रंभा सिंह, वार्ड सदस्य रंगलाल गायन, भाजपा मंडल अध्यक्ष विमल कालिंदी, राजीव लोचन गायन, संस्था के ओम प्रकाश रिंगसिया, नरेश कावटिया, महावीर मोदी, दीपक पारिक समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूंगड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 18 पर पूनसा के समीप एक बाइक सवार पति पत्नी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान चाकुलिया निवासी 38 वर्षीय सुकुमार राय और उसकी पत्नी 34 वर्षीय बबीता राय के रूप में हुई है। सुकुमार राय बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रुखाम शाखा में कार्यरत है, जबकि बबीता राय बैंक ऑफ इंडिया की चाकुलिया शाखा के अधीन कार्यरत है। दोनों घायलों को हाईवे पेट्रोलिंग के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अखौरी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल थाना क्षेत्र के NH 33 स्थित पाटा के पास हाईवा की चपेट में आने से एक 6 वर्षीय बच्चे सुधन आदित्य देव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में पिता राजेश कुमार आदित्य देव के पैर में गंभीर चोट लगी है। घटना बुधवार की सुबह की है। चांडिल के चिलगू निवासी राजेश कुमार आदित्य देव अपनी बाइक से अपनी पत्नी और बेटे के साथ 9 वर्ष में अपने पैतृक गांव ईचागढ़ जा रहे थे। NH 33 स्थित पाटा के पास विपरीत दिशा से आ रही हाईवा ने बाइक सवार को जोरदार धक्का मार दिया, जिससे 6 वर्षीय सुधन आदित्य देव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पाटा पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल भिजवाया, जबकि मृत बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद चालक हाईवा छोड़कर भागने में सफल रहा। पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है। गौरतलब हो कि बीते 5 दिनों में चांडिल अनुमंडल क्षेत्र स्थित NH 33 पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या नाम है बताइए तो? इसका नाम हमको नहीं पता, उसके पापा का नाम है राजेश। राजेश नाम है। क्या हुआ क्या? एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? पाटा डाउन में। चांडिल पाटा डाउन। तो क्या हुआ? बच्चा इसको डेथ कर दिया वहीं पर सब देखना है। और इनके पिताजी को चोट लगा? हाँ, पापा के पाँव में चोट लगा है, माँ को भी लगा है। माँ पिताजी बच्चे सब जा रहे थे कहीं? हाँ, जा रहे थे, बोकारो जा रहे थे। पूछ के दीजिएगा। तो लगा ही हुआ नहीं पता। गाड़ी वाला पकड़ाया? नहीं पता। नहीं पता है।